राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के लिए हुए रवाना। गजा में युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद पहली इजराइल यात्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस अभ्युदय मध्य प्रदेश आयोजन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग की भी लेंगे बैठक। बंगाल के वर्धमान में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। फुट ओवर ब्रिज में गिरी महिला, 8 लोग घायल, इलाज जारी। शहडोल में धर्मांतरण का मामला आया सामने। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। विश्व हिंदू परिषद ने की, केस दर्ज किए जाने की मांग। बिलासपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। दुष्कर्म कर बनाए वीडियो, आरोपी साजिद गिरफ्तार। मोबाइल से मिले तकरीबन 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो। रायपुर के साइंस कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में मारपीट का मामला आया सामने। लाठी डंडे, चाकू और तलवार से थे लैस अज्ञात युवक। छात्रों ने थाने का किया घेराव। मंडला में कब्र से निकाली गई लाश। अप्रैल में हुई थी युवक की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रायपुर जू क्लब मारपीट मामले में 21 दिन से फरार पुलकित प्रखर के साथ ही तीनों बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। महादेव सच्चा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का भांजा है पुलकित। हटा में किसान के घर के पास बाड़े में लगी भीषण आग। भूसा खाद जलकर खाक। आग लगने की वजह फिलहाल अब तक साफ नहीं। और छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ ही ठंड ने दी दस्तक। अंबिकापुर सरगुजा में ठंड की आहट। कोहरे से सड़क पर विजिबिलिटी हुई कम। तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। सुबह के 7 बजने को है और ये वक्त IBC 24 पर होता है मेगा मॉर्निंग का, जिसमें मैं रश्क गौरी आपको तमाम खबरों के साथ मुखातिब करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। लैंड फॉर जॉब केस और IRCTC घोटाले में आज दिल्ली की CBI कोर्ट में सुनवाई होना है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और तेजस्वी आज सुनवाई के दौरान पेश रहेंगे। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जारी करेगी अपने तमाम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तो वहीं मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके में कई दुकानों में भीषण आग लगने के बाद भारी तबाही का मंजर देखा गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति का आज से भारत का 4 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार के साथ चर्चा भी करेंगे। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात का दावा किया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष 24 घंटे में उन्होंने सुलझाया है। वो क्रेडिट लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नोबेल के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। तो वहीं फिलीपींस में एक बार फिर से भूकंप के जबरदस्त झटके यहां पे महसूस किए गए हैं और लेयत द्वीप के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। तो वहीं विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच आज कांटे की टक्कर होने जा रही है। तो बात करेंगे हटा से, जहां पर हटा में किसानों के घर के पास बाड़े में भीषण आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। और बाड़े में इस दौरान भूसा रखा हुआ था और पूरी तरह से भूसा और खाद जलकर राख हो गई है। फायर फाइटर की टीम को तत्काल प्रभाव से जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर फाइटर की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए घंटों की कड़ी मशक्कत की गई है। पटेरा थाना क्षेत्र के राजाबंदी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग की ये भीषण लपटें जिसने इस पूरे बाड़े को अपनी जद में ले लिया है। भारी नुकसान की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको हटा से बता रहे, जहां पर हटा में किसान के घर के पास जो बाड़ा बना हुआ था उसमें भीषण आग लग गई। आपको बताते चले कि इस बाड़े में भारी मात्रा में जानवरों के लिए, पशुओं के लिए यहाँ पर भूसा रखा था। इसके साथ ही खेती के लिए खाद रखी थी, जो इस पूरी आग लगने की घटना में पूरी की पूरी खाक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और यह हादसा फुट ओवर ब्रिज से एक महिला अचानक से गिर जाती है।
3 लोग जो हैं सभी ये घायल बताए जाते हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। महिला के गिरने के बाद भगदड़ जैसे हालात रेलवे स्टेशन पर देखे गए। इसके साथ ही रेलवे ने भगदड़ से हालांकि इनकार कर दिया है। घायलों को मुआवजा दिया जाएगा, ये रेलवे प्रशासन की तरफ से इस बात की जानकारी को साझा किया गया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको पश्चिम बंगाल के बर्धमान से इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल का ये बर्धमान रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हादसा हुआ है। फुट ओवर ब्रिज से महिला अचानक से गिर जाती है। हालांकि अब तक ये जानकारी निकल के सामने नहीं आई है कि इस पूरे हादसे के पीछे की क्या वजह रही है। और वहीं इस पूरे हादसे में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही महिला के गिरने के बाद भगदड़ जैसे हालात तो बने, लेकिन रेलवे प्रशासन इस भगदड़ जैसे हालात से सिरे से इनकार कर रहा है। घायलों को मुआवजा दिया जाएगा, इस बात का ऐलान पश्चिम बंगाल रेलवे प्रशासन के जरिए किया गया है। तो चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश से सामने आई एनकाउंटर की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की बताई जाती है, जहां पर 8 दिन के अंदर ही 2 कैब चालकों की हत्या कर उनकी कार लूटने वाले गिरोह के सरगना और 1.5 लाख रुपए के इनामी गुरु सेवक को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर मार गिराया गया है। तो वहीं आरोपी के पास से कई कारतूस, 2 असलहा और शाहजहांपुर में लूटी गई कार के साथ ही अन्य सामान यहां पर बरामद किया गया। तो दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, मथुरा से सामने आई है। यहां पर हर घर जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन की चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ उनके साथ हुई है। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गोली लगी है, जिसकी वजह से वो घायल बताए जाते हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 लाख रुपए नगद के अलावा तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। और तीसरी तस्वीर पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये बदमाश बदायूं जिले के निवासी बताए जाते हैं और बिलसंडा थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात में वांछित चल रहे थे। तो ये जो तस्वीर है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। और लगातार हम आपको बता दें कि मथुरा में मुठभेड़ में 4 बदमाश यहाँ पे मार गिराए गए, उनको गोली लगी। लखनऊ से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पे लखनऊ में मथुरा और पीलीभीत तीनों जगहों पर यह एनकाउंटर हुआ है। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर साइंस कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में मारपीट का मामला सामने आया और अज्ञात युवकों ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों को जमकर पीटा है। 40 से 50 की संख्या में अज्ञात युवक हॉस्टल पहुंचते हैं। वहां पे हॉस्टल परिसर में पेशाब करने से मना करने को लेकर ये पूरा विवाद होता है। लाठी, डंडे, चाकू और तलवार से ये सभी अज्ञात युवक जो हैं वो लैस बताए जाते हैं। हॉस्टल के छात्रों ने सरस्वती नगर थाने का घेराव किया है। मारपीट की घटना से नाराज छात्रों ने देर रात तक घेराव करते हुए जोरदार हंगामा काटा और पुलिस से इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराए जाने तक, FIR दर्ज किए जाने तक वो वहां पे डटे रहे। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दरअसल आपको बताते चले कि साइंस कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में ये जो मारपीट का मामला है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेशाब करने से मना किया गया था। इसी दौरान 40 से 50 की संख्या में अज्ञात युवकों ने यहाँ पर हॉस्टल प्रीमाइसेस के अंदर दाखिल होकर बॉयज हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को जमकर पीटा है। लाठी, डंडे और चाकू, तलवार से ये सभी जो युवक हैं, अज्ञात युवक, वो लैस बताए जाते हैं। हॉस्टल के छात्रों ने इस पूरी मारपीट की घटना की जानकारी सबसे पहले तो सरस्वती नगर थाने को दी। जब वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसके बाद थाने का घेराव किया है और मारपीट की घटना से ये सभी जो छात्र हैं वो नाराज बताए जाते हैं। अचानक से उन लोग हॉस्टल अंदर घुस गए, मारने लगे। लकड़ी पकड़ के आए थे, लाठी पकड़ के आए थे, हॉकी स्टिक पकड़ के आए थे, वो स्टील का रॉड होता है वो पकड़ के आए थे, तलवार पकड़ के आए थे। तो लोग गाड़ी थोड़ा दूर में पार्क करके 40-50 लोग यहाँ पे आए और हम लोग को बात करने का भी मौका नहीं दिए। उन लोग के पास तलवार था, बैट था और लोहे का रॉड लेके आए थे, उसे सीधा मारना ही स्टार्ट कर दी। तो बहुत लोग का चाकू से इसमें पड़ा है। मैं देखा एक आदमी वहाँ पे चाकू लहरा रहा था, एक के हाथ में तलवार था और यहाँ पे एक आदमी चढ़ चुका था गाड़ी के ऊपर। छोटी सी मामूली सी घटना को लेके सर कम से कम 40-50 लोग 11:30 बजे हमारे हॉस्टल परिसर में आए थे। हमने भी सर अपने बचाव में मारपीट शुरू की, तब सब उन्होंने तलवार निकाल लिया सर। उनके पास तलवार थे और सर हॉकी स्टिक लेके आए थे। नशे की हालत में थे, पेशाब करने लगे तो बच्चों ने मना किया, तो कहा सुनी के बाद
फिर वो 40-50 की संख्या में चाकू, तलवार और इस तरह के अन्य आमिनेशन लेकर के आए और लाइट बंद करके बाहर से मेन स्विच गिरा के और हॉस्टल के छात्रों के साथ मारपीट की है उन्होंने। तो देखिए, इंदौर में देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहाँ पर हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने घर पर हमला कर दिया, हाथों में हथियार लेकर जमकर उत्पात मचवाया। इसके साथ ही हमला करने की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट और घर पर पथराव करते हुए ये इन बदमाशों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। शकील अहमद के घर पर इन बदमाशों के जरिए हमला किया गया था। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के नया पीठ इलाके का ये पूरा मामला है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो शकील अहमद के घर पर यह हमला किया गया था। बदमाशों ने शकील अहमद के घर को निशाना बनाया। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र का ये नया पीठ इलाका बताया जाता है, जहां की ये पूरी वारदात है। तो बिग ब्रेकिंग मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से आपको बताते चले कि लगातार इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बदमाश है, गुंडे बदमाश, उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। खाकी का इकबाल भी कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो गुंडे बदमाश है वो इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंदौर में एक बार फिर से देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, लेकिन जिस वक्त इन्होंने अपना आतंक बरपाया, ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रायपुर के जूक क्लब में हुई मारपीट के केस में पुलिस ने आखिरकार 3 आरोपियों को फिर गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलकित चंद्राकर, प्रखर चंद्राकर और इसके साथ ही मुकुल जो है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनका बाकायदा जुलूस भी पुलिस ने निकाला। आपको बताते चले कि सभी आरोपी दुर्ग और भिलाई इलाके के पुराने बदमाश बताए जाते हैं। 21 सितंबर को मारपीट की घटना के बाद से ही ये तीनों ही फरार बताए जा रहे थे और इन्होंने बार में पिस्टल के हाथों से ट्रांसपोर्टर कारोबारी पर हमला किया था। तो वहीं आरोपी पुलकित चंद्राकर को महादेव सच्चा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर का रिश्तेदार भी बताया जाता है। पुलिस को इन आरोपियों के हैदराबाद में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी। इसी बीच इन आरोपियों के रायपुर की ओर भागने की जानकारी भी पुलिस को मिली, तो जिसके बाद पुलिस की टीम ने तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच स्थित दरोदा टोल नाके पर इन्हें धर दबोचा। खबर शहडोल से, जहां पर शहडोल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मरसा गांव में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। एक ही घर में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। चंगाई सभा में 22 लोग इस दौरान मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद और साथ ही स्थानीय सामाजिक संगठन मौके पर पहुंचा। जब उनको जानकारी मिली धर्मांतरण कराने वालों पर मामला दर्ज किए जाने की मांग इनके जरिए लगातार की जा रही है। जैतपुर थाना क्षेत्र के मारसा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त शहडोल से बता रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसे यहाँ पे लोगों को, स्थानीय लोगों को जानकारी मिलती है, वो उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। तो ये शहडोल से तस्वीरें हैं, जहाँ पर मरसा गाँव में धर्मांतरण कराए जाने का मामला एक बार फिर से सामने आया। चंगाई सभा की आड़ में यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत लंबे वक्त से लोगों को मिल रही थी। देखिए, बिलासपुर के सरकंडा इलाके में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी साजिद अहमद ने 19 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाकर लंबे समय तक उसका दैहिक शोषण भी किया है। आरोपी ने उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो भी बाकायदा बनाए। इसके बाद वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी के मोबाइल से 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी साजिद ने युवती के गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात भी करवा दिया और यहाँ पे पीड़ित युवती के साथ मारपीट और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। पीड़ित युवती ने सरकंडा पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत बाकायदा दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। तो यही वो आरोपी साजिद है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही लव जिहाद के तहत इसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि ये युवती पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो इस्लाम कबूल करे और इसके साथ ही उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी इसने बनाए थे। शारीरिक शोषण का मामला आया है कि एक युवती जो है दिनांक 10/10/2025 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत की है कि साजिद अहमद नाम का युवक उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर जो है उसको शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। लड़की जब गर्भवती हो गई
तब उसका अबॉर्शन भी कराया और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी साजिद अहमद को गिरफ्तार कर न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। तो देखिए, बिलासपुर के बाद अब आपको इंदौर की खबर बताते हैं, जहां पर इंदौर के हीरानगर इलाके में एक हिंदू नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। करनी सेना के पदाधिकारियों का आरोप तो यह है कि फिल्म द केरला स्टोरी की तर्ज पर नाबालिग का बाकायदा यहां पर ब्रेन वॉश किया गया। संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम युवक को नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा और उसे हीरानगर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के बांदा से नाबालिग को अपने साथ भगाकर लेकर आया था। आरोपी सरफराज नाबालिग के साथ कई सालों से यहां पर रह रहा था। इस दौरान नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसे आरोपी सरफराज ने कहीं फेंक दिया। नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी दर्ज है और इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश पुलिस नाबालिग के पिता के साथ इंदौर के हीरानगर थाने पहुंची हुई थी। मोहम्मद सरफरोज बेला पिछला के यहाँ से महाराष्ट्र ले गया, महाराष्ट्र से वो मध्य प्रदेश में इंदौर लेके आया। यहाँ पे उस नाबालिग के साथ में वो गलत कर रहा था विगत 1.5 साल से। उसके एक बच्चा भी हुआ था जो भ्रूण हत्या का, जिसको मोबाइल में मिला था, उसको लेके उसने ये बोला था कि इसको प्रेग्नेंट करा। उसके बाद में उस बच्चे की जब डिलीवरी हुई तो उसको कहीं लपेट कर उसने फेंक दिया। नाबालिग बच्ची यहाँ पे बरामद हुई थी मुस्लिम लड़के के साथ में, सरफरोश उसका नाम था, जो 8-9 तारीख को यहाँ पे बरामद हुई थी। अपन ने सुरक्षित उसको रखवाया है, CWC के सामने पेश किया था बाल कल्याण समिति के समक्ष। उसके बाद उसको बालिका गृह राव में सुरक्षित रखवाया गया था। CWC के सामने परमिशन लेना पड़ेगी इन लोगों को पेश होके, उसके बाद में बालिका को उनकी सुपुर्द कर देगी। खबर इंदौर से, जहां पर दुकान लगाने की बात को लेकर चले जमकर लात और घुसे। जी हां, क्योंकि एक दूसरे पर यहां पे कांच फेंका गया है और दुकान का सामान भी फेंका गया है। इस दौरान मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। त्योहार के चलते राजवाड़ा पर कई दुकानों को लगाया जाता है, जिसकी वजह से यहां पर यह विवाद हुआ और सराफा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। तो ये देखिए कि लोग आपस में किस तरह से महिला पुरुष एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आए हैं और जो इनके जिसके हाथ में जो आया उससे उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया है। और ये दे दनादन की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि बातचीत का जो दौर है वो मारपीट में तब्दील हो जाता है। तो चलिए बिग ब्रेकिंग शहडोल से, जहां पर शहडोल में लापरवाही की वजह से एक जान चली गई है। रील बनाने की सनक में एक बच्चा डूब गया है। सोन नदी में इस बच्चे के डूबने की जानकारी निकल कर सामने आई। दोस्तों के साथ ये बच्चा पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन रील बनाने के लिए रस्सी के सहारे वो पुल से उतरा और वीडियो बनाते समय नदी में डूब गया। वायरल वीडियो में रस्सी से लटकते हुए इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाथ से रस्सी छूटने से बच्चा बह गया। तलाश लगातार जारी है। सोहागपुर थाना क्षेत्र के सोन नदी का ये पूरा मामला है। IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से ये अपील भी लंबे वक्त से करता आ रहा है कि इस तरह की जान अपनी जोखिम में डाल के सिर्फ कुछ लाइक्स और कमेंट्स के लिए, रील बनाने के लिए अपनी जानों को जोखिम में ना डालें, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और उस हादसे में आपकी जान जा सकती है, जैसे इस बच्चे की चली गई। ये गया हुआ था एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए गया हुआ था, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट पर गया हुआ था, पिकनिक मनाना चाहता था, लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका ये जो रील बनाने की सनक है उसकी जिंदगी ले लेगी। इसलिए जब भी ऐसी जगहों पर जाए तो सतर्क रहे, सचेत रहे। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में बाइक सवार युवकों को लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ के सामारूमा के जंगलों में हाथियों का दल यहाँ पे लगातार विचरण कर रहा था। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक एक बच्चे को लेकर वहां से आ रहे थे, तभी हाथी बाइक सवार युवक की ओर आने लगा और हाथी को आता देख यहाँ पे बाइक सवार युवक ने बाइक छोड़ दी और बच्चे को गोद में लेकर किसी तरह भागते हुए जान बचाई। ये नजारा कैमरे में भी कैद हो गया। तो चलिए खबर रायपुर से बताएंगे आपको, जहां पर खत्म हो जाएगी कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस। आज ये जो कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हो जाएगी। 3 दिन तक होनी थी ये कॉन्फ्रेंस, 14 अक्टूबर को होना था। सुशासन संवाद 14 अक्टूबर के बजाय आज यानी कि 13 अक्टूबर
को ही सुशासन संवाद होगा। कलेक्टर, एसपी, जेएफओ, सीईओ और सचिव भी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज खत्म हो जाएगी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। 3 दिन तक इस पूरे कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना था, लेकिन एक दिन पहले इसका समापन होने जा रहा है। 14 अक्टूबर को इस सुशासन संवाद का जो वाइंड अप होना था, लेकिन आज इसको एक दिन पहले इसका समापन किया जा रहा है। बात करेंगे भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियों का वो बाकायदा जायजा लेंगे। राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की भी वो समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही एमएसएमई सम्मेलन का भी वो शुभारंभ करेंगे। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजधानी भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों के साथ आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। उसमें समीक्षा करेंगे, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। खबर मुरैना से, जहां पर किसानों के साथ टीआई ने बदतमीजी की है। थाने बुलाने पर नहीं आने से जो गुस्सा है वो अचानक से फूट पड़ता है। किसानों ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण को रोका हुआ था और फसल काटने से पहले उजाड़े जाने से किसान बेहद नाराज थे। ठेकेदार पर फसल काटने से पहले उजाड़ने का आरोप लगाया है। ठेकेदार की शिकायत पर आज किसानों पर बाकायदा केस दर्ज किया गया है। तमीज से रहोगे तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर बदतमीजी दिखाई तो फिर ऊपर से नीचे तक लाल नीले हो जाए। ठीक है दादा, जगह से निकलता है जो भी प्रोडक्ट वहाँ में जब नुकसान झेलना है, और तुम वहाँ में चेक करो कि नहीं हो, फिर पुलिस जा रही है तो तुम पुलिस से बदतमीजी कर रहे हो। हम तुम्हें बुला रहे हो तो तुम कह रहे हो तुम यहाँ आ जाओ। बारे में पता कर लेना देवगढ़ थाने में। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी देवीशा शेट्टी के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर महाकाल बाबा के दर्शन किए और आंखें बंद कर ध्यान लगाया। वे संध्या आरती में भी शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में एशिया कप का खिताब जीतने के बाद सूर्य कुमार ने अपनी इस सफलता के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने पत्नी देवीशा शेट्टी के साथ महाकालेश्वर मंदिर की दिव्य संध्या आरती में भी सहभागिता ली है। वो लगभग 30 मिनट तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ नंदी हॉल में बैठकर शिव की आराधना की और गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका है। इस दौरान उनको देखने के लिए मंदिर परिसर में अनेक प्रशंसक भारी तादाद में पहुंचे हुए थे। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए।